1 करोड़ से अधिक लोगों की जान लेने वाला हत्यारा एडोल्फ हिटलर कैसे बना इतना क्रूर और निर्दयी। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साधारण जीवन से उठकर जर्मनी पर तानाशाही शासन किया और इतिहास के सबसे विनाशकारी शासकों में गिना गया। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ एम इन में हुआ। उसके पिता एलोइस हिटलर एक सरकारी अधिकारी थे और मां क्लारा हिटलर एक गृहिणी थी। उसका बचपन सख्त अनुशासन और पारिवारिक दबाव में बीता, जिसने उसके स्वभाव को कठोर बना दिया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध में जर्मनी की हार और वर्साय संधि ने उसके मन में गहरा आक्रोश भर दिया। वर्साय संधि, जिसमें जर्मनी पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया, उसकी सेना को बहुत कमजोर कर दिया गया। जर्मनी के कई इलाके उससे छीन लिए गए। जर्मनी की इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इसी वजह से जर्मनी में गुस्सा, अपमान और बदले की भावना पैदा हुई। वह जर्मनी की दुर्दशा के लिए यहूदियों और राजनेताओं को जिम्मेदार मानने लगा और यही हालात आगे चलकर हिटलर के उभार और दूसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह बने। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, जो बाद में नाजी पार्टी बनी। अपने आक्रामक भाषणों और भीड़ को प्रभावित करने की क्षमता के कारण वह बहुत कम समय में पार्टी का सबसे प्रभावशाली नेता बन गया। 1930 के दशक में जर्मनी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बेरोजगारी, गरीबी और असंतोष हर तरफ फैला हुआ था। हिटलर ने इसी हालात का फायदा उठाया। 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया और जल्द ही उसने लोकतंत्र को खत्म कर खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। सत्ता में आते ही जर्मनी में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नाजी पार्टी देश की एकमात्र शक्ति बन गई। प्रेस, अदालतें और पुलिस, सब कुछ हिटलर के नियंत्रण में आ गया। जो भी विरोध करता था उसे देशद्रोही कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता था। गेस्टापो नामक गुप्त पुलिस के जरिए पूरे देश में डर और आतंक फैला दिया गया। इस तानाशाही का सबसे भयानक रूप यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार थे। 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों के तहत यहूदियों से नागरिक अधिकार छीन लिए गए। धीरे धीरे उन्हें समाज से अलग किया गया और बाद में लाखों लोगों को जबरन कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। इन कैंप्स में गैस चेंबर बनाए गए। ये बंद कमरे होते थे जिन्हें स्नान घर जैसा दिखाया जाता था। लोगों को धोखे से अंदर बंद किया जाता और जहरीली गैस छोड़ी जाती। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता। बाद में शवों को जला दिया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध थी, ठंडी, निर्दयी, अमानवीय। यही था होलोकॉस्ट, एक ऐसा संगठित नरसंहार जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। और अगर कुल पीड़ितों की बात करें तो यह संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख तक मानी जाती है, जिसमें रोमा समुदाय, विकलांग लोग, राजनीतिक विरोधी और अन्य निर्दोष अल्पसंख्यक भी शामिल थे। हिटलर का जीवन एक चेतावनी है। जब नफरत, कट्टरता और असीम सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उसका परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होता है। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब या फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।